जिन चीजें जहां से अंक बहुत अच्छे उठते हैं उनमें लिंक करके पढ़िए, विश्वास मानिए आपका 1 से 2 साल बच जाएगा। विजन आईएएस की हर साल पीटी 365 आती है और बाकी हम हर महीने की मैगजीन आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहां से बाकी की चीजें कवर हो जाएंगी। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। आपके साथ तैयारी की शुरुआत कहां से करें? तैयारी की शुरुआत के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है, क्योंकि अगर आप बीच से स्टार्टिंग करते हैं तो आगे चल करके फिर से शुरुआत करना पड़ जाता है, और ये आगे जाकर के यू टर्न लेना आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी रवि पेगनारी बढ़िया होता है। पर ये देख रहे हैं ना आप कितनी मोटी है, आप देखिए कितनी मोटी है। आप इसको पूरा रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, तो आपका 1 से 2 साल पक्का बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप इन चीजों का ध्यान दें। 5 से 7 स्ट्रैटेजी सबसे अहम कड़ी होती है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोई भी किताब उठाए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कोई और किताब सिलेबस को निर्धारित कर लिया, पर उससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, ये सारी चीजें आप नए स्टूडेंट जो तैयारी की शुरुआत करते हैं उनके मन में तैयारी का एक जोश, एक उम्मीद के साथ साथ कई तरह की समस्याएं और कई तरह के सवाल होते हैं। ये सवाल और समस्याएं दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि दोनों ही अपने आप को मांझती हैं, दोनों ही अपने आप को परखने का मौका देती हैं। सवाल इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि सवाल से ही जवाब की तलाश होती है, और जब तक से जवाब की तलाश ना की जाए तैयारी हमेशा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट बुक लिस्ट दिखाने वाले, ना सिर्फ किताबें दिखाने वाले हैं, बल्कि इनमें हम उन सभी तथ्यों पे और उन सभी सवालों पे भी बात करेंगे जो आपकी तैयारी से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये जो किताबें हैं ये है इंग्लिश मीडियम में, बट आप अगर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लगभग ये सारी किताबें आपके भी तैयारी में काम आने वाली हैं। जो किताबें आपको हम दिखा रहे हैं ये चूंकि सबसे बेहतर और सबसे अच्छी मानी जाती हैं, तो यही कारण है कि इनमें से ज़्यादातर किताबें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में कॉमन है, दोनों माध्यम में स्टूडेंट इसका यूज़ करते हैं। हम अब ये तो बात हुई किताबों की। किताबों के साथ साथ हमने कहा कि कुछ जो जरूरी बातें हैं, जो जुड़े हुए इनसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट मैटर हैं, हम उन सब चीज़ों को भी क्लियर करेंगे। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि हम अपने वीडियो में हम उन सभी सवालों का जवाब को क्लियर करते चलें जो कि आपके मन में होते हैं, जो कि आपको जानना ज़रूरी भी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक और विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अभी हम आपको जो किताबें दिखा रहे हैं ये सारी की सारी किताबें स्टैंडर्ड बुक्स हैं। हम आपको बेसिक किताबें यानी जो आपका फंडामेंटल से जुड़ी हुई है हम उनको नहीं दिखा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एनसीईआरटी आपके पास होगी। जब हमने एनसीईआरटी शब्द का यूज किया तो आप ये समझे कि एनसीईआरटी ही बेस की किताबें हैं, और बेस के लिए एनसीईआरटी बेहद ही जरूरी और इम्पोर्टेंट किताबें होती हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं और ये सोच के नहीं पढ़ते हैं कि हमारे पास चूंकि टॉपर्स ने ये सारी किताबें बताई हैं तो हमें यही पढ़ना है, बल्कि लेकिन ये चीज़ गलत है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये किताबें स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये आपको पूरे बेस से नहीं उठाती हैं, यानी जीरो से नहीं उठाती हैं। लेकिन आप जब तैयारी जीरो से ही करना चाहते हैं, यानी जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और आपको तैयारी शुरुआत हमेशा जीरो से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच से स्टार्टिंग करते हैं तो आगे चल करके फिर से शुरुआत करना पड़ जाता है, और ये आगे जाकर के यू टर्न लेना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और एनसीईआरटी को कई बार लोग सेपरेट पढ़ते हैं, आपको सेपरेट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड के साथ लिंक करके पढ़िए, विश्वास मानिए आपका 1 से 2 साल बच जाएगा। तो जब भी आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पहले उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ें, फिर स्टैंडर्ड से पढ़ें, और दोनों को साथ साथ लेकर चलें, तो आपका समय भी बचेगा और क्लैरिटी भी ज्यादा आएगी। बहरहाल ये तो हमारी जो एक अलग बात थी जो कि बताना और बोलना बेहद जरूरी होता है। नहीं तो कई बार आप लोग ये समझ लेंगे कि हम तैयारी की शुरुआत करें तो हम यहाँ से इसी को लेकर करें। तो ये चीज मैंने क्लियर किया कि आप इससे तो आप जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ एनसीईआरटी को जोड़ करके करें। अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू पे, जहां से हमें स्टार्टिंग करनी थी और जिस पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये पर्पज है स्टैंडर्ड बुक का कंप्लीट डिटेल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कई बार हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं और कई तरह के सवाल पूछते हैं। हम एक एक सवाल को बताते जाएंगे और उनके जवाब भी आपके सामने रखते जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग का ये सवाल होता है कि सर तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? तैयारी की शुरुआत के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है एक बेहतर और कंप्लीट और मतलब कि सरल और सहज भाषा में सिलेबस होना। सिलेबस के लिए एक तो दृष्टि है, इसके सिलेबस की बुक आप जरूर पढ़ें।
ये सिलेबस आपके पूरी सीमाओं को निर्धारित करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये सिलेबस भी लेना ना भूलें। ये जीएस ससुर का सिलेबस है। यहाँ पे आपको जीएस के साथ साथ ऑप्शनल, कंपलसरी और सीसेट वगैरह सारी डिटेल मिल जाएगी। इसमें सिर्फ जीएस की ही मिलेगी। लेकिन ये जरूरी क्यों है, अगला सवाल ये होता है आप लोग का, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ वाक्यों में चीजें लिखी होती हैं, उसके अंदर में कौन से टॉपिक हैं और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये मालूम नहीं चलता, तो ये यहां से मालूम चलेगा। तो सिलेबस के लिए ये 2 किताबें आप जरूर लें, ठीक है ना। हम लोग सिलेबस में यही देते हैं, लेकिन आपको ये अलग से मांगना पड़ेगा, तो आपको ये भी सिलेबस साथ में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की किताबों पे, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स में और कौन कौन सी किताबें हैं, इसके बाद की हमें क्या जरूरत होती है। हम आपको इसके साथ साथ ये 2 किताबें दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपने तो ये पता कर लिया कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, अपने सिलेबस को निर्धारित कर लिया, पर उससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, ये सारी चीजें आपको इससे मालूम नहीं चलेगी। ये चीजें आपको यहां से मालूम चलेगी। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के लिए मृणाल सर का किताब लीजिए। इसमें शुरुआत में आपको एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस मिलती है, बहुत ही शानदार एनालिसिस मिलती है। आपको ये बहुत ज्यादा बूस्ट देगा, बहुत ही ज्यादा बूस्ट देगा। तो प्रीलिम्स के लिए मृणाल सर का किताब डेफिनेटली बेस्ट रहेगा। और मेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर ग्रुप में दिशा पब्लिकेशन की टॉपिक वाइज वाली किताब, बीच में ये नहीं आ रही थी तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे थे, पर अब ये आ गई है, अब आपको दिखा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज वाली ये किताब बेहतरीन रहेगी। इसमें जीएस के साथ साथ कंपलसरी हिंदी इंग्लिश का भी पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेंस और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और सिलेबस सीमाएं निर्धारित करता है, और ये पीवाईक्यू आपको उन सीमाओं से यानी उन क्षेत्रों से सवाल किस लेवल पे, किस तरह के और कितने कितने कहां से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यह स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अनिवार्य होती है। एक बात आप अपना दिमाग कान सब कुछ खोल के ध्यान से सुन लीजिए कि तैयारी में स्ट्रैटेजी सबसे अहम कड़ी होती है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोई भी किताब उठाए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कोई और किताब, कोई और किताब, कोई और किताब। हमारा कोई शेड्यूल, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, कई बार नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं बनाते। ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है कि आप 28 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, 27 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आप अपनी चीजों को 3 महीना 4 महीना एक्स्ट्रा छोड़ करके देखिए कितना समय बचता है, और उस टोटल समय में आप अपने पूरे सिलेबस को डिफाइन कीजिए कि मुझे इतने समय में इतना पढ़ना है। ठीक, मान के चलते हैं कि 1 साल में हमें इतना पढ़ना है, तो 1 साल में होता है 12 महीने, तो 1 महीने में कितना पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको 1 महीने में आपने पाया कि हमें इतना चीज पढ़ना है 1 महीने में, तो 1 महीने में इतना पढ़ना है, तो हफ्ते में कितना पढ़ना है, 1 हफ्ते में, फिर 1 दिन में कितना पढ़ना है। यानी पूरी की पूरी आपकी एक स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हम अपने विषय वस्तु से थोड़ा हट के बोल रहे हैं, पर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है, क्योंकि आप नए छात्र हैं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको वो चीजें भी बताते चलूं जो इसके साथ साथ जरूरी है। हम खाली किताब देखकर क्या करेंगे, किताब के साथ साथ ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इसका यूज कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसकी जरूरी बातें क्या है। इसलिए हम आपको ये सब चीजें भी क्लियर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें हमारा पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बना करके रखनी चाहिए। विश्वास मानिए, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बना करके चलते हैं तो आपका 1 से 2 साल पक्का पक्का बचेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप इन चीजों का ध्यान दें। 5 से 7 दिन लगेगा स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन ये आपके आने वाले बहुत सारे समय बचाएंगे। और जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं उसे आप जी जान लगा के फॉलो कीजिए। अब हम यहां से थोड़ा आगे हटते हैं, क्योंकि फिर इसमें समय ज्यादा चला जाएगा। हम सिलेबस और पीवाईक्यू तक की चीजों को दिखा दिए, क्या बेस्ट रहेगा, क्यों बेस्ट रहेगा और इसकी जरूरत क्यों है। अब हम आते हैं इसके अगले पड़ाव पे। अगली किताब हम आपको जो दिखा रही है एटलस। एटलस आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण चीज होती है। ये ना सिर्फ आपके मैपिंग को जानने और समझने में जरूरी है, बल्कि आप रोज अखबार पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए एटलस तैयारी की शुरुआत में डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। तो ये 4-5 किताबें तैयारी की शुरुआत में बिल्कुल आपके पास होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने कहा एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, जब आप कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को दोनों साथ में लिंक करके पढ़ते रहें। हम ये मान के चल रहे हैं आपके पास एनसीईआरटी है नहीं है, तो जब भी आप स्टैंडर्ड बुक मंगाएं एनसीईआरटी साथ में जरूर मंगाएं। और एनसीईआरटी में भी कौन सी एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, मिक्स में हिस्ट्री ओल्ड और बाकी न्यू। और न्यू में भी कोविड टाइम वाला मतलब जो 2019-20 में आ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है भारत सरकार ने वर्तमान दौर में कई सारी एनसीईआरटी के कई सारे चैप्टर हटा दिए हैं, और वो चैप्टर आपके तैयारी में इंपॉर्टेंट थे। इसलिए जो कोविड टाइम वाले एनसीईआरटी, हालांकि वो जीरोक्स में आती है,
मैं आपको फोटो आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो ये वाली एनसीईआरटी आपको लेकर के पढ़नी है, जो आपको दिख रही है, कोविड टाइम वाली न्यू से और बाकी हिस्ट्री ओल्ड से। समझ में आ गई बात। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से आगे हट करके स्टैंडर्ड बुक पे फिर से आते हैं। एक और किताब है, ये है कट एंड ड्रॉ। इसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और शुरुआत करता हूं जीएस पेपर 1 से। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब के लिए स्पेक्ट्रम की बुक वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है। ये प्री प्लस मीन्स दोनों को कवर करती है, इस बात का भी ध्यान रहे। इसमें प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों होता है। तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कई बार आप लोग अलग किताब लेते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। आगे है वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लिए अर्जुन देव सर की किताब सबसे बढ़िया होती है। अगली किताब ये जो देख रहे हैं ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा बेस्ट होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। वहीं कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, पर इस बात का ध्यान है कल्चर में ये जो किताब देख रहे हैं ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं। आपको इंफॉर्मेशन के जंजाल में नहीं फंसना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इंफॉर्मेशन के चक्कर में ना पड़िएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपके सर में सर भारी हो जाएगा। तो आप इंफॉर्मेशन ना पकड़ें, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें, और कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही बेहतर ढंग से और सभी चीजों को कवर किया है, इसलिए कल्चर के लिए किताब बेहतर है। जीसी लोग सर की किताब ज्योग्राफी के लिए बहुत ही शानदार किताब मानी जाती है, पर ध्यान रहे जीसी लोग किताब में पूरी ज्योग्राफी कवर नहीं होती है। तो इसके साथ साथ आप माजिद हुसैन सर की इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक किताब सिंगल किताब आती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये किताब। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ये किताब आप इसके साथ में अटैच करके पढ़ें। इससे क्या होगा कि ज्योग्राफी की पूरी होलिस्टिक कवरेज आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी इसमें तो है, इसमें आपको क्या ना कि जो जो चीजें दी गई इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, पर पूरी ज्योग्राफी कवर नहीं होती है। इसलिए आपको स्टैंडर्ड बुक अगर आप ले रहे हैं और ज्योग्राफी अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो माजिद हुसैन सर की ये किताब आप जरूर लेके पढ़ें, आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये है सोशल इशू। सोशल इशू के लिए राम महोदय सर की किताब ठीक होती है। सोसाइटी के भी बहुत सारे सेक्शन इसमें कवर हो जाते हैं, तो ये किताब आपका दोनों चीजों को कवर करती है। जैसे जीएस पेपर 1 से मैं डायरेक्टली जीएस पेपर 2 पे आ गया, आपको सोसाइटी नहीं दिखाया क्योंकि सोशल इशू में आपके सोसाइटी कुछ सेक्शन कवर हो जाते हैं। बाकी ये डायनेमिक विषय है और ये अखबारों और मैगजीन से कवर होता है आगे की चीजें, तो आगे की चीजें आप इन दोनों से कवर करेंगे। इसके अलावा जो भारत सरकार की जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वहां पे भी इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आते हैं, और होम मिनिस्ट्री के भी साइट्स पे भी आते हैं, तो वहां से आप इनके मुद्दों को लेकर पढ़ सकते हैं, तो आपकी इसकी कवरेज अच्छे से हो जाएगी। बाकी ज्यादातर चीजें अखबारों से ही कवर हो जाती हैं और मैगजीन से, तो हमें नहीं लगता ज्यादा जरूरत पड़ेगा इधर उधर जाने का। फिर भी मैंने आपको बताया आप अन्य चीजों को थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह वहां पर जाके देख सकते हैं, तो कोट करने में काम आता है एग्जाम्पल में। गवर्नेंस के लिए ये जो दिख रही लक्ष्मीकांत सर किताब ये आपकी सफिशियंट है, काम आपका इससे हो जाएगा। इसमें आप एक नोट्स आता है या फिर कहें कि रिपोर्ट आता है सेकंड आरसी की चौथी रिपोर्ट, जिसको कि एथिक्स इन गवर्नेंस कहा जाता है, वो आप ले लेंगे तो एक वो जो रिपोर्ट है सेकंड आरसी की चौथी रिपोर्ट वो यहाँ भी काम आएगी। मैं इसका एक फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप उसे देख लीजिए, यही वो बुकलेट है, तो वो यहाँ भी काम आएगी, यानी गवर्नेंस में भी काम आएगी और आपके एथिक्स में भी काम आएगी और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो ये 3 जगह ये बुकलेट काम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे जरूर पढ़ें। ये है आपकी पॉलिटी के लिए तो आप जानते ही हैं लक्ष्मीकांत सर वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन ध्यान रहे लक्ष्मीकांत में पूरा मेंस कवर नहीं होता है। आप लोग कई बार ये गलती कर जाते हैं, आप लोग को लगता है कि लक्ष्मीकांत हमने पढ़ लिया हमारा काम हो गया, मेंस का पूरा चीज इसमें कवर नहीं होता है। इसके लिए एक नोट्स लेना जरूरी होता है, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें भी चीजें लगभग अच्छे से कवर हो जाती हैं। तो आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पर डिपेंड मत रहिएगा मेंस के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। आईआर के लिए पवनीत सिंह बेस्ट है, और आईआर के लिए ध्यान है चूंकि ये भी एक डायनामिक विषय है, इससे आपको अखबार से और फॉरेन मिनिस्ट्री के साइड से चीजों को कवर करना होता है, ठीक है ना। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार बेस्ट है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी कुछ सेक्शन होते हैं, पर उतना अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट कवर नहीं होता इसमें, इसलिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये इग्नू के जो नोट्स हैं ये आप जरूर लेके पढ़ें। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका यहाँ से अच्छे से कवर बढ़िया से हो जाएगा, और इंटरनल सिक्योरिटी आपकी अशोक कुमार सर से। इकोनॉमिक के लिए रमेश सिंह बेस्ट किताब है, कई तरह की चीजें आती हैं, पर अगर बुक की बात करें तो रमेश सिंह बेस्ट होता है, लेकिन आप सिर्फ इस किताब के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हर साल इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है, इससे आप जरूर पढ़ें, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए ये जो किताब आपको देख रहे हैं शंकर आईएएस सर की, इन्वायरमेंट के लिए ये बेस्ट किताब है, ठीक है ना। शंकर आईएएस वन ऑफ द बेस्ट किताब है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप भी जानते होंगे, आपको कई बार बताया भी गया होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बेस्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रवि पिंगलारी बढ़िया होता है, पर ये देख रहे हैं ना आप कितनी मोटी है, आप देखिए कितनी मोटी है। आप इसको पूरा रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक से जो सवाल आते हैं मुख्य रूप से करंट से जुड़ के आते हैं, तो यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमें, है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। बाकी आपको ना
विजन आईएएस की हर साल पीटी 365 आती है, और बाकी हम हर महीने की मैगजीन आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहां से बाकी की चीजें कवर हो जाएंगी। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, और वो भी सवाल को देखते हुए। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना उसके चक्कर में पढ़िएगा आप। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन किताब बेस्ट है, और इसके साथ साथ विजन आईएएस की केस स्टडी आप जरूर पढ़िएगा। मैं इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। इसके प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा काम आएगी, और इंटरव्यू से एक सवाल पक्का उसे पूछा जाता है। इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंपल्सरी इंग्लिश के लिए भारद्वाज सर की किताब बहुत ही बढ़िया है, आप इसको आराम से लेकर के पढ़िए। और हिंदी के लिए अगर आपका कंपल्सरी हिंदी है, तो इसके लिए हरदेव वाली सर की किताब बेस्ट होती है, ठीक है। बाकी इनके पीवाईक्यू आपके उसमें मिल जाएगा, जो कि मैंने मेंस की पीवाईक्यू की दिशा पब्लिकेशन टॉपिक वाइज दिखाई थी। ऐसे के लिए ये किताब बेस्ट है दिशा पब्लिकेशन की। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि यहां से अंक बहुत अच्छे उठते हैं आपके एग्जाम में। अगर देखा जाए मेंस में, तो 3 चीजें जहां से अंक बहुत अच्छे उठते हैं, उनमें पहला होता है ऑप्शनल। यहां से अंक बहुत अच्छा उठता है। अगर आप इसकी तैयारी थोड़े से बेहतर ढंग से करें, तो विश्वास मानिए पूरी सिलेक्शन की दिशा घुमा सकता है। इसके अलावा ऐसे होता है, और इसके अलावा एथिक्स होता है। ये जो 3 चीजें, इनमें अंक बहुत अच्छे आते हैं, थोड़े से अगर बेहतर ढंग से तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो। ये आपका जनरल साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्री में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए लुसेंट की किताब बेहतर होती है, आपका काम हो जाएगा। या जनरल साइंस के लिए कोई अगर आपके पास किताब ऑलरेडी हो, तो उससे भी काम हो जाएगा, है ना। और सी सेट के लिए सबसे बेहतरीन किताब टाटा मैकग्रा हिल होती है, टीएमएच की होती है इंग्लिश मीडियम में। यहाँ से पूरी सी सेट के लिए आपकी तैयारी आपके यहाँ से आराम से हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ इसमें स्टडी मटेरियल है, मॉडल सेट भी है, पीवाईक्यू भी है, तो एक ही किताब में सब कुछ है, सब कुछ समाहित है, तो आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी। अभी हमने आपको पूरी कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक इंग्लिश मीडियम में दिखाई, और ये किताबें अपने अपने टॉपिक के लिए सबसे शानदार और सबसे बेस्ट है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये किताबें मंगानी हो, तो आप यहाँ राजेश बुक स्टोर से घर बैठे किताबें पूरे भारत में या अब्रॉड भी कहीं भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, जो आपको इससे जुड़े हुए समस्त तथ्यों पे आपको जानकारी दे देगी। कुछ भी पूछना हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस पे आपको पूरी जानकारी वहां से दी जाएगी। अगर आपको मंगाना है, तो आप वहां से बात करके हमारी टीम से मंगा भी सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको उसके भी जवाब देंगे। हमारे ख्याल से हमने जो भी जरूरी चीजें लगी, हमने आपको वो सभी चीजें बताई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।